हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और 78वें स्वतंत्रता दिवस की के अवसर पर आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम, इस समारोह को, इस राष्ट्रीय पर्व को कवर करने का जो सहयोग किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये राष्ट्रीय पर्व जब भी किसी देश में मनता है, उसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान होता है, बहुत बड़ा त्याग होता है महान पुरुषों का, महान स्वतंत्रता सेनानियों का और उन शहीदों का, उन संघर्षशील बुजुर्गों का, जिन्होंने इतने यानी खून का दान, शरीर का, जीवन का दान, इससे बड़ा तो कोई दान नहीं। जो व्यक्ति अपने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन ही त्याग कर दे और उनके उस त्याग को अगर इस प्रकार के समारोह ना किए जाएं, उनके त्याग को, उनका त्याग तो बेकार जाता है। इसलिए उनके त्याग को सही सच्चे मायने में अगर आप याद करना चाहते हो तो उनका यही है कि उनके पर्वों को बना करके उनको याद किया जाए और तभी बच्चों में देशभक्ति जागती है। जैसे आप देखिए था, आज बच्चों के अंदर देशभक्ति के प्रति इतने न्यौछावर हो रहे थे ये बच्चे कि देशभक्ति के गानों देख करके दूसरे जो फुअड़ गाने चलते हैं ना, उन गानों की तरफ बच्चों का आज कोई रुझान नहीं था किसी भी प्रकार का। उनके दिमाग में एक बात थी, देश पहले और सब कुछ बाद में, देशभक्ति के गाने सबसे पहले और सारी बात बाद में। तो इस प्रकार के पर्व मनाने से आने वाली पीढ़ियों को संवारा जा सकता है, उनके प्रति देशभक्ति दोबारा पुनः भरी जा सकती है। आज देख रहे हैं कि भी युवा शक्ति यानी क्या बहुत बड़े नशे में ग्रस्त होती जा रही है, चरित्रहीनता की तरफ बढ़ रही है और महान पुरुषों को भूलती जा रही है, संस्कृति को भूलती जा रही है। घर में जब भी देखोगे जितना सीनियर सिटीजन है ना, लगभग हर सिटीजन जो है दुखी है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति कमजोर हुई है, ठीक है। और उस संस्कृति को इस प्रकार के प्रोग्रामों के माध्यम से ही दोबारा मजबूती दी जा सकती है, क्योंकि ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं यही संस्कृति को मजबूती देंगी, यही पीढ़ियां जो है आने वाले देश को फिर संभालेंगी। तो इसलिए इस टाइप के प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है और इस टाइप के प्रोग्रामों के अंदर वही व्यक्ति आते हैं जिन्होंने देश से प्रेम है, देश की संस्कृति से प्रेम है, उन महान बलिदानियों से प्रेम है। तो मैं तो ये कहता हूँ, आज जितने महान पुरुषों ने जिन्होंने देश के इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, हमारा राष्ट्रीय पर्व मनाने का जो अवसर दिया, आज जितने पेरेंट्स आए, जो बच्चे आए, जो अभिभावक आए, तो उनको यही संदेश देना चाहूँगा मैं कि भी उनका कहीं ना कहीं उन लोगों को देश के प्रति प्रेम है, उन्हें शहीदों के प्रति प्रेम है और राष्ट्र की संस्कृति के प्रति प्रेम है। और ये प्रोग्राम हमेशा ऐसे होते रहने चाहिए। और आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी इस प्रकार के प्रोग्रामों को कवर करके बहुत अच्छे सिस्टम से समाज में फैलाना चाहिए, ताकि देखेगा तो आदमी कुछ सीखेगा, देखेगा तो आदमी कुछ न कुछ देश की संस्कृति और उसके के प्रति प्रभावित होगा। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों का फिर तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और इस प्रकृति का तो, इस नेचर का तो विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा और उन बच्चों का विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बारिश के अंदर भी अपनी प्रतिभा को निखारने का काम करा और इन नन्हे मुन्ने बच्चों में इतनी बड़ी कला को जो निखारा, उस अध्यापक वर्ग का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा जिन अध्यापिकाओं ने कथक प्रयास से इस प्रकार के उन नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर इतना बढ़िया प्रोग्राम करने के लायक बनाया। तो वो टीचर भी तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं और हमारा अपना सारा स्टाफ तहे दिल से हमेशा इस प्रकार के प्रोग्रामों में पूरा सहयोग करता है। हमारे सब बच्चे सहयोग करते हैं, सारे पेरेंट्स सहयोग करते हैं और जैसे बारिश की झड़ी जो लगाई, इस प्रकार बच्चों के हौसले अफजाई के लिए पेरेंट्सों ने भी तन मन धन से भी पूरा बौछार लगाई, यानी क्या है, तालियों की बौछार लगाई, सहयोग की बरसात लगाई। तो ये इस बात का परिचय है कि भाई हमारे हर पेरेंट्स, हर बच्चा, हर अभिभावक जो भी है, हर गेस्ट हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम जो काम कर रहे हैं और इस प्रकार का जो सहयोग मिलता है तो ये आत्म बल मिलता है, शक्ति मिलती है कि भी जो हम प्रोग्राम करते हैं इसका मतलब वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं अच्छा है और संस्कृति को, देश को, समाज को एक अच्छा संदेश जाता है। पैसा तो आनी जानी चीज है और पैसा हम कहाँ लगाते हैं? इन बच्चों का ही पैसा है, बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। बच्चों का ही दिया हुआ रोटी है, बच्चों के दिया हुआ है ये यानी प्रोग्राम, और हम कहाँ से करेंगे?
बच्चों ने प्रोग्राम भी करते हैं, बच्चे पैसा भी देते हैं, और बच्चे यानी क्या सारी चीज हमारे को रोटी रोजी भी देते हैं। तो इसलिए मैं तो तहे दिल से सबसे शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मेरे को इस लाइन के काबिल समझा और मैं इस लाइन में आया और एक शिक्षक बना। दुनिया का सबसे अच्छा कर्म है शिक्षा देना, ठीक है ना। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो विश्व को जीता जा सकता है। इससे बढ़ के कोई हथियार नहीं, बढ़िया औजार नहीं, इससे बढ़िया कोई ताकत नहीं। शिक्षा से बढ़ के कोई भी दुनिया में कुछ भी नहीं है। शिक्षा जिसके पास है वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति बन सकता है, दुनिया के सबसे बड़े बलशाली बन सकता है, दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। ये कर सकता है केवल शिक्षित व्यक्ति, ठीक है। इसलिए हम तो यही संस्कार की शिक्षा, राष्ट्रभक्ति की शिक्षा यही देते हैं और यही देते रहेंगे जब तक भगवान हमें मौका देगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा, पेरेंट्स का सहयोग रहेगा, तो इस प्रकार के हम प्रोग्राम करते रहेंगे। उन्हें एक बार सभी पेरेंट्स का, बच्चों का, अतिथिगण का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर पूरे हमारे उन शहीदों को नमन, और ये राष्ट्रीय पर्व के लिए एक बार सभी उन देशवासियों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।